गरीब भोला गांव की बंजर जमीन छोड़ परिवार सहित रोजी रोटी की तलाश में शहर की ओर कूच करता है। पत्नी शीला और 3 मासूम बच्चों के साथ वो मुंबई जैसे बड़े शहर में चला आता है, जहां उसे अपने सपनों को साकार करना है। यहाँ उसकी एक बहुत पुरानी जान पहचान है, जिसके कारण उसे एक जगह मजदूरी का काम मिल गया है। उसके मित्र की सलाह पर ही शीला को भी ठेकेदार मजदूर का काम दे देता है। बच्चों के स्कूल में भी अभी वक्त लगेगा, इसलिए पास की कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में उन तीनों को उनकी उम्र के हिसाब से काम पर रख दिया गया। लगभग 1 महीना बीतने को आया। भोला और उसका परिवार ठेकेदार के साथ काम करके खुश था। फिर एक दिन भोला को बुखार ने घेर लिया। उसका पूरा बदन काँप रहा था। वो काम करने की स्थिति में नहीं था। बहुत मिन्नत खिदावत करने पर ही ठेकेदार ने 1 दिन की छुट्टी दी थी, लेकिन 1 दिन से भला क्या होने वाला था। अगले दिन भोला ने उठने की लाख कोशिश की, मगर सब प्रयास विफल रहे। शीला ने ठेकेदार से बहुत मिन्नतें की, तब जाकर वो माना, और वो भी इस शर्त पर कि अपना काम ख़त्म करने के बाद वो भोला के हिस्से का काम भी करेगी और उसके लिए उसे कोई अलग से पगार भी नहीं मिलेगी। मजबूर शीला को हामी भरनी पड़ी। इसी तरह 1 सप्ताह बीत गया। भोला की सेहत अब पहले से थोड़ी बेहतर हो गई, परंतु काम करने की हिम्मत उसमें ना थी। उधर ठेकेदार शीला से दिन रात काम करवाता। एक दिन शीला की सहनशीलता ने जवाब दे दिया। उसने ठेकेदार से अपना हिसाब करने के लिए कहा और उससे ये भी कहा कि वो अब बिना पगार का कोई काम नहीं करेगी, बल्कि उसके पास काम ही नहीं करेगी। शहर में काम की कोई कमी नहीं है। ठेकेदार ने कहा, ठीक है, शाम को तुम्हारे झोपड़े पर आकर तुम्हारा और तुम्हारे पति का हिसाब कर दूंगा। शीला अपना काम खत्म कर घर की ओर चली गई। जाने से पहले ठेकेदार काम पर आने के बारे में भोला से कहता है और भोला ना चाहते हुए भी अगले दिन आने का वादा करता है। हालांकि उसकी पत्नी और बच्चे इस बात से सहमत नहीं, फिर भी भोला ठेकेदार से प्रसन्न हो उसके पैर छूता है। ये देख ठेकेदार उसके पास बैठते हुए बड़े प्यार से उसे एक पुड़िया निकाल कर देता है और कहता है कि ये दवा मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसे खाकर तुम कल सुबह तक ठीक हो जाओगे। भोला हैरान होकर उसे देखता है और हाथ में रखी पुड़िया को उलट पुलट कर देखता है और फिर धीरे से पूछता है, ये कौन सी दवा है और कितने की है? अगले दिन भोला में सचमुच एक नई ऊर्जा थी। उसका बुखार और थकावट सब खत्म हो चुका था, लेकिन शाम होते होते भोला की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। कुछ देर बाद ठेकेदार की कड़क आवाज़ सुनाई देती है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना पगार का पैसा नहीं मिलेगा। भोला काम छोड़ ठेकेदार के पास जाता है और उससे कहता है कि कल वाली दवा की एक पुड़िया अगर आज भी मिल जाती तो गरीब का भला हो जाता साहब। ठेकेदार उसकी आंखों में देखकर धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, देखो भोला, इस महंगाई के ज़माने में भी हम तुम्हारी मदद केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो। अपनी बात पूरी करते हुए ही पुड़िया उसके हाथ में थमा देता है। पुड़िया लेकर भोला खुश हो जाता है। 1 महीना बीतने को आया। आज पगार का दिन है। भोला को उसकी तय की गई पगार से आधी पगार मिली। भोला ने हैरान होकर प्रश्न भरी नज़रों से ठेकेदार की ओर देखा तो ठेकेदार ने कहा, ये जो रोज़ की पुड़िया तुम खाते हो, इसके पैसे मैं थोड़े ही भरूंगा। ये तो तुम्हारी दवा है, तुम्ही को खरीदनी है। पहले दिन ठेकेदार भोला को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं रुपए तो तुम्हें उधार दे दूं, लेकिन सोच रहा हूं कि वापस चुकाने में तुम्हें बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। भोला हाथ जोड़कर कहता है, कोई बात नहीं साहब, मैं मरते दम तक काम करता रहूँगा और आपकी उधारी चुकता कर दूंगा। ठेकेदार ने कहा, तुम शीला से कहे शाम को मेरे घर पे खाना बनाना तथा कुछ अन्य छोटे
बड़े काम कर दिया करे, बदले में तुम लोगों की मदद कर दिया करूँगा और दवाइयाँ तो तुम ले ही रहे हो। अब हर रोज़ शीला घर में मजदूरी और शाम को ठेकेदार के यहाँ काम करती। रात के 11-12 बजे थक कर घर आती और सो जाती। वो ठेकेदार हर वक्त उसे अपने जाल में फंसाने की तरकीबें ढूंढता रहता कि एक दिन उसे ये मौका मिल ही गया। बाहर चमकती हुई भयावह बिजली के साथ शहर की बिजली भी गुल हो गई। वह किचन में रोशनी करने के लिए मोमबत्ती ढूंढने लगी कि अचानक अपने पास उसने ठेकेदार को महसूस किया। वो घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। ठेकेदार ने उसे अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। शीला ने लगभग विनती वाले अंदाज में कहा, जाने दीजिए साहब, हम गरीब लोग अपनी इज्जत नहीं बेचते, तो मैं कौन सा तुम्हें तुम्हारी इज्जत के पैसे दे रहा हूँ। शीला रोने लगी। अरे रे रे, आप रोने लगी? अरे भाई, औरतों का रोना हमें अच्छा नहीं लगता। लो, हमने तुम्हें छोड़ दिया। चलिए अब 2 कप चाय बनाइए, एक हमारे लिए और एक अपने लिए। उसके छोड़ देने से शीला ने राहत की सांस ली और उसके लिए चाय बनाने लगी। चाय 2 कप बनाना, ये मत कहना कि आप नहीं पीती। इतनी मूसलाधार बारिश में कौन ऐसा शख्स होगा जिसे चाय अच्छी ना लगे। हाँ, अगर ऐसे में कोई चीयर्स हमदम मिल जाए तो बात ही कुछ और होगी। इतना कहकर वो ड्राइंग रूम में बैठकर चाय का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद शीला चाय बनाकर ले आई। अरे, इसके साथ कंटेनर में रखे बिस्किट भी ले आती तो अच्छा होता। शीला चाय वहीं रखकर किचन से बिस्किट लाती है। ठेकेदार की चाय टेबल पर रखकर वहीं पास में नीचे बैठकर वो कप उठा लेती है। फिर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। सुबह जब उसकी आंख खुली तो दिन का उजाला उसी खिड़की से अंदर आ रहा था और वो अपने अस्त व्यस्त कपड़ों के साथ वही फर्श पर पड़ी थी। उसके द्वारा पी गई चाय अपना कमाल दिखा चुकी थी। दूसरा कप टेबल पर वैसे ही भरा पड़ा था। उसने उठना चाहा, लेकिन अंग अंग दुख रहा था। बड़ी मुश्किल से उठ के उसने खुद को संभाला, कपड़े ठीक किए और कमरे से बाहर निकल कर बेतहाशा अपने झोपड़े की तरफ भाग खड़ी हुई। झोपड़े में अभी सब सो रहे थे। वो सीधा पीछे लगे नल की तरफ गई और उसके नीचे बैठकर बेतहाशा रोई। कुछ देर रोने के बाद वो झोपड़े में आई, कपड़े बदले और बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करने लगी। भोला भी नींद से जागकर काम पर जाने के लिए तैयारी करने लगा। भोला तैयार हो गया, लेकिन शीला ज्यों की त्यों बैठी रही। भोला के पूछने पर उसने काम पर जाने से इनकार कर दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज शीला काम पर क्यों नहीं आई? ठेकेदार ने अपनी भारी भरकम आवाज़ से भोला से पूछा। हाँ साहब, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आराम करना चाहती है। भोला ने उसके हाथ से ली हुई पुड़िया खाते हुए कहा। क्या हुआ? ठेकेदार ने प्रश्न किया। मालूम नहीं साहब, ज़्यादा बात नहीं की उसने, कहकर भोला ने अपने काम में जुट गया। शीला का पूरा दिन लेटे लेटे ही बीत गया। उसका मन बेहद उदास था। वो भोला के कंधे से लगकर जी भर कर रो लेना चाहती थी, परंतु वो ऐसा ना कर सकी। अगले दिन शीला फिर से काम पर नहीं गई। वो ठेकेदार के पास काम करना नहीं चाहती थी। जब ये बात उसने भोला से कही तो वो कुछ सकपका गया और उसने यही बात ठेकेदार से जाकर कह दी। ना जाने उसे क्या हो गया है साहब, वो कभी ऐसी ना थी। दिन या रात बिना रुके बिना थके काम करने वाली है। वो तबीयत ठीक नहीं होगी, कुछ दवाइयाँ वगैरह खाई क्या? ठेकेदार ने संवेदना जताई। नहीं साहब, अभी तो नहीं। भोला ने निराशा से सिर हिला दिया। तो ऐसा कर भोला, आज से तू दवाई की एक और पुड़िया ले जाना और शीला को भी दे देना। ठेकेदार ने उसे गौर से देखते हुए कहा। ठीक है साहब, परंतु उसे दवाई खिलाना आसान नहीं है। अरे भोला, तू भी सचमुच का ही भोला है। ऐसे खाने को मत देना, उसकी चाय या खाने में घोल देना। मतलब तो उसके ठीक होने से ही है ना? बात भोला की समझ में आ गई थी। भोला ने घर जाकर वैसा ही किया।
थोड़ी देर तक उसे शीला में असर दिखाई देने लगा। फिर अगले दिन से उसकी दिनचर्या शुरू हो गई। दोनों काम पर जाने लगे। अब शीला जी भी भोला की तरह ठेकेदार के बस में आ चुकी थी। सब समझते हुए भी वो अनजान थी। मन से वो ठेकेदार के साथ काम नहीं करना चाहती थी। उन्हें ठेकेदार द्वारा दी गई दवा के पैसे काट कर ऊपर से शारीरिक शोषण अलग से झेलना पड़ता था। शीला को ठेकेदार जब जी चाहे अपने घर बुला लेता था। भोला और उसका परिवार ठेकेदार का गुलाम बनकर रह गए थे। ठेकेदार ने ड्रग्स के जरिए उन सब को अपने काबू में कर लिया था। एक वो ही नहीं, और भी ऐसे बहुत से लोग ठेकेदार के नीचे काम कर रहे थे, जिन्हें वो ना के बराबर पगार देता था तो बस एक बुढ़िया जो एक अच्छे भले इंसान को उसका गुलाम बना देती है। एक शाम भोला अपने झोपड़े में बैठा सोच रहा था कि गांव से जमींदार की गुलामी छोड़कर शहर आया था एक स्वतंत्र और अच्छा जीवन जीने के लिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि गुलामी के रूप भी अलग अलग हैं। आज वो बिन पैसे भी ठेकेदार की चाकरी करने को तैयार है। आज विजयदशमी के दिन भी वो अपने बच्चों को नए कपड़े और खिलौने लेकर नहीं दे पाया। बाहर पटाखों के फूटने की आवाज़ें आ रही है। उसका छोटा बेटा भागता हुआ अंदर आया और कहता है, माँ बाबा चलो ना बाहर, देखो रावण जल रहा है, रावण मर रहा है। भोला एक लंबी सांस खींचकर कहता है, नहीं बेटा, रावण तो आज भी जिंदा है और तब तक रहेगा जब तक इस दुनिया में गरीबी, बेरोजगारी और मजबूरी रहेगी। आदमी आदमी का गुलाम रहेगा, छल कपट रहेगा, तब तक रावण भी रहेगा। कहकर भोला अपनी आंखों में आए आंसू पोंछता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।